शुड का यूज हम कहाँ करते हैं, वांट का कहाँ करते हैं, नीड का कहाँ करते हैं, मस्ट का कहाँ करते हैं और हैव टू का कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये लगभग सिमिलियर होते हैं, इनका यूज हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ शुड का यूज करना है, कहाँ वांट का यूज करना है, कहाँ नीड का करना है और कहाँ मस्ट का यूज करना है और फाइनली आपको हैव टू कहाँ लगानी है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं शुड। शुड का यूज हम कहाँ करते हैं। ओके, शुड का यूज हम करते हैं जब हम किसी को परामर्श या आइडिया देते हैं, किसी को कोई परामर्श, किसी को कोई परामर्श देते हैं या आइडिया। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, यू शुड स्टडी इंग्लिश। ठीक है, आपको सलाह दी कि आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल बातचीत हो रही है कि भाई यार मुझे ना क्या करूं, मेरा समझ में नहीं आ रहा क्या पढूं क्या नहीं पढूं, तो आपसे किसी ने बोल दिया कि भाई आपको ना इंग्लिश पढ़नी चाहिए। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ही शुड नॉट टॉक टू हर। ठीक है, ही शुड नॉट टॉक टू हर, उसे उससे बात नहीं करनी चाहिए। ये कोई लड़की है, उससे बात नहीं करनी चाहिए। तो किसी ने परामर्श दिया, हो सकता है लड़की के बारे में कुछ गलत हो या लड़के के बारे में कुछ गलत हो, मतलब कोई कंफ्यूजन हो, आपको आइडिया दे रहा है बंदा कि आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो शुड का यूज हम जब किसी को परामर्श देते हैं, आइडिया देते हैं, तब हम शुड का यूज करते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आपका वांट। वांट का यूज हम कब करते हैं, जब आपकी इच्छा शक्ति होती, इच्छा होती है। ठीक है, इच्छा करना। ठीक है, ये आपकी इंटरनल होती है। ठीक है, जब आप किसी चीज की इच्छा करते हैं, अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये करना चाहिए, तब आपका वांट का यूज होता है। क्लियर? आपको कुछ करने की इच्छा होती है, तब आपको वांट का यूज करना है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, आई want टू स्टडी इंग्लिश। ठीक है, इसका मतलब मेरी इंग्लिश पढ़ने की इच्छा हो रही है। ठीक है, या मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूं, मेरा मन कर रहा है अंदर से, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है कि मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, शी wants टू टॉक टू यू। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, मतलब उसकी इच्छा कर रही है कि वो तुमसे बात करे या उसकी तुमसे बात करने की इच्छा हो रही है। ठीक है, तो उसकी जो इंटरनल फीलिंग है उसने अपनी बता दी कि भाई वो तुमसे बात करना चाहती है। क्लियर? तो वांट का यूज समझ में आया, जब हम इच्छा प्रकट करते हैं कुछ करने की। ठीक है, जो इंटरनल आता है आपका। ओके, नेक्स्ट आपका आता है नीड। नीड होती है आपकी जरूरत के लिए। ठीक है, जरूरत कोई गोल और अचीव करने के लिए। ठीक है, गोल या इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नीड का यूज हम कब करते हैं, जब हमें जरूरत होती है किसी चीज की। ठीक है, या हमें किसी को लक्ष्य पाना है तो हमें उसके लिए नीड की जब आवश्यकता पड़ती है। इंप्रूवमेंट के लिए भी हम नीड का यूज करते हैं। एग्जांपल लेते हैं आपका, यू नीड टू स्टडी इंग्लिश। इट मीन्स आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आपको इंग्लिश पढ़ने की
जरूरत है। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपको इंग्लिश की जरूरत है, या इंग्लिश शी नीड्स टू टॉक टू यू। ठीक है, शी नीड्स टू टॉक टू यू, उसे तुमसे बात करने की जरूरत है। अगर कोई इशू है तो इशू को रिजॉल्व करने के लिए या रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, और रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली का हो सकता है या जो भी समझ लो, ठीक है। तो उसे इम्प्रूव करने के लिए आपको जरूरत है बात करने की। जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो शी नीड्स टू टॉक टू यू, नीड का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें किसी काम को करने की जरूरत होती है या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होती है, ठीक है। किसी गोल अचीव करना हो तो उसके लिए हमें नीड की जरूरत होती है। किसी अपने आप को इम्प्रूव करना, किसी चीज में इम्प्रूवमेंट लाना है तो आपको नीड की जरूरत होती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका मस्ट। ओके, मस्ट जो होता है उसमें आपकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। या कहें आपका एक रूल हो गया, ठीक है, या कहें वेरी नेसेसरी। ठीक है, जब आपको किसी काम को करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो आपको मस्ट का प्रयोग करना होता है, ठीक है। समझ गए ना? मस्ट का यूज हम कब करेंगे? जब आपको बहुत ज्यादा ही जरूरत है कि आपको ये करना ही करना है। समझ गए ना? करना ही करना है, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, इसी का लेते हैं। यू मस्ट स्टडी इंग्लिश। ठीक है, आपको इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा या एग्जाम में पास होगे। आपकी इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, नॉर्मल कमजोर है, तो आप नीड लगा दो कि भाई आई नीड टू रिवाइज, आई नीड टू स्टडी, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा कमजोर है तब आपको वहां मस्ट का यूज करना, को वो अति आवश्यक हो जाता है जहां, ठीक है। मस्ट का मीन्स होता है अति आवश्यक, अति आवश्यक। यू मस्ट स्टडी इंग्लिश का मतलब आपको इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा। क्लियर? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। शी मस्ट टॉक टू यू। मतलब उससे आपसे बात करनी ही पड़ेगी, करनी ही करनी है। यहाँ मजबूरी नहीं है, यहाँ जरूरत की बात हो रही है। एक चीज याद रखना, मजबूरी का शब्द यहाँ नहीं आएगा आपका। मस्ट में कभी मजबूरी नहीं होती है, मस्ट में आपकी जरूरत होती है। क्लियर? ओके, तो सी मस्ट टॉक टू यू, उसको आपसे बात करनी ही करनी है, तभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। क्लियर? तो मस्ट का यूज कहाँ हो गया आपका? बहुत ही ज्यादा, अति आवश्यक होता है, ठीक है। ये आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है। ओके, अब लास्ट बचा आपका हैव टू। हैव टू का यूज हम कब करते हैं? हैव टू में आपकी कोई चॉइस नहीं होती है, नो चॉइस। मतलब आपकी कोई चॉइस नहीं है, नो ऑप्शन। मतलब करना ही करना है उस काम को, ठीक है। ये आपका एक प्रोफेशनल वर्ड है, प्रोफेशनल, ठीक है। आपके बॉस ने कहा आपको इंग्लिश पढ़नी है तो पढ़नी है, टीचर ने कहा आपको इंग्लिश पढ़नी है तो पढ़नी है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। यू हैव टू स्टडी
इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी इंग्लिश कमजोर है उससे कोई लेना देना नहीं है, आपकी परीक्षा नजदीक है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिंपली बोला गया है कि आपको इंग्लिश पढ़नी ही है। देयर इज नो चॉइस, नो ऑप्शन, यू हैव टू स्टडी इंग्लिश। आपको इंग्लिश ही पढ़नी है। तो जहां एक ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, एक ऑर्डर, यहां ऑर्डर भी लिख सकते हैं, एक ऑर्डर आ जाता है तब हम हैव टू का यूज करते हैं। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपकी मीटिंग है तो आपको मीटिंग अटेंड करनी है, इसका मतलब यू हैव टू अटेंड द मीटिंग। कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं से ऑर्डर मिल रहा है उसको आपको करना ही करना है। ठीक है, प्रोफेशनल में आपका ज्यादा होता है, ऑफिस की जो प्रेजेंटेशन है उसको बनाना है तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, यू हैव टू फिनिश योर वर्क। रिवाइज करते हैं, शुड का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी को परामर्श देते हैं, कोई आइडिया देते हैं, तब हम शुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, यू शुड स्टडी इंग्लिश। आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आपसे किसी ने कहा है भाई आप ठलुआ घूमते रहते, आप इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़नी चाहिए आपको। ठीक है, ओके। ही शुड नॉट टॉक टू हर, उसे उससे बात नहीं करनी चाहिए। आपको सिंपली आप किसी ने आइडिया दे दिया। ठीक है, तो नॉर्मल परामर्श के लिए, आइडिया के लिए शुड का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट आपका वांट। वांट होता है आपका इच्छा प्रकट करना, इच्छा करना या अपनी इच्छा प्रकट करना, जो आपका इंटरनल होता है। ठीक है, सेल्फ, अपनी खुशी के लिए होता है। ठीक है, तो हम वांट का यूज करते हैं। आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूं, मेरा अंदर से फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग है कि मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए या मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूं, मेरे इंग्लिश पढ़ने का मन कर रहा है। ठीक है, वांट का यहां आपका स्वार्थ भी हो सकता है, स्वार्थ। ठीक है, आई वॉन्ट। शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, वो तुमसे बात करना चाहती है, ऐसा उसको अंदर से गट फीलिंग आ रही है, उसका मन कर रहा है कि वो आपसे बात, उसे आपसे बात करनी है, तो शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। वो उसकी, आपका क्या रिएक्शन उससे मतलब नहीं, वो आपसे सिंपली बात करना चाहती है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आपका नीड। नीड मीन्स होता है आपका जरूरत। जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, कोई गोल या गोल अचीव करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए आप नीड का यूज करते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी काम को। ठीक है, या अपने आप को। एग्जाम्पल लेते हैं, यू नीड टू स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है। मीन्स आपकी इंग्लिश लिटिल बिट कमजोर है, थोड़ा बहुत आप इंग्लिश में कमजोर हो, या आपका सब्जेक्ट इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, तो फिर आपको परामर्श दिया गया कि भाई आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, तो वहां नीड का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। सी नीड्स टू टॉक टू यू, सी नीड्स टू टॉक टू यू, उसे तुमसे बात करने की जरूरत, किसी ने सलाह दी, किसी ने सलाह दी उस लड़की को तुमसे बात करनी चाहिए या बात करने की जरूरत है, तो आपका जरूरत यहाँ पे थोड़ी जरूरत आ गया। ठीक है, तो शी नीड्स टू टॉक टू यू, से तुमसे बात करनी चाहिए। ठीक है, अब आता मस्ट। मस्ट का यूज कहाँ करते हैं, जब बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है, मतलब ये इट इज मस्ट, ये करना ही है। ठीक है, और यहाँ मस्ट, ये मस्ट और नीड, ये दोनों जरूरत के लिए यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ कंपल्सन नहीं है, यहाँ जरूरत है। ठीक है, अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको इंग्लिश पढ़नी ही है। ठीक है, ओके। मस्ट का यूज बहुत ज्यादा जरूरत के लिए करते हैं, रूल के लिए करते हैं, वेरी नेसेसरी, अति आवश्यक। ठीक है, ये तीनों चारों इसी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, यू मस्ट स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है। नीड मीन्स आपको थोड़ी बहुत जरूरत थी, और मस्ट मीन्स आपको जरूरत ही जरूरत है, उसकी पढ़ने की जरूरत ही जरूरत है। ठीक है, तब आप यू मस्ट स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है। शी मस्ट टॉक टू यू, शी मस्ट टॉक टू यू, उसे तुमसे बात करने की जरूरत है, या उसे तुमसे बात करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ जरूर पे फोर्स किया गया। ओके, लास्ट आपका हैव टू। हैव टू में तो आपकी कोई चॉइस नहीं होती है, मतलब जो काम आपको दिया गया है, जो करने के लिए बोला गया, वो आपको करना ही करना है। नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन, आपको काम करना ही करना है, एक तरह का ऑर्डर मान लेते हैं। ठीक है, और ये आपका प्रोफेशनल में ज्यादा यूज होता है। क्लियर, यू हैव टू स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़नी ही है, आपको ये एक तरह का ऑर्डर मिला है,
परामर्श नहीं है, जरूरत नहीं है, आपको ऑर्डर मिला है। आपके टीचर ने कहा कि आपको इंग्लिश पढ़नी है, यू हैव टू रीड इंग्लिश, तुम्हें घर आना ही है, यू हैव टू कम होम। कोई ऑप्शन नहीं है कहीं और जाने का, ठीक है। जब कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई चॉइस नहीं होती, तब हम हैव टू का यूज करते हैं। क्लियर। शी हैव टू टॉक टू यू, उसे तुमसे बात करना ही है, करनी पड़ेगी, ठीक है, उसे तुमसे बात करनी पड़ेगी, ये एक तरह की कंडीशन है। क्लियर। यहां कंडीशन भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल रहे और इसका प्रयोग हो रहा शुड, वांट, नीड, मस्ट और हैव टू, ठीक है। होप आपको समझ में आए होंगे सारे। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।